गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपना आ जाएंगे, अपना स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा अलग से टॉपिक रखेंगे, लेकिन पहले अपना रिजल्ट देख लेते हैं या फिर रिजल्ट बाद में सुने। अपना पहले टॉपिक ही बोल लेते हैं ना, रिजल्ट बाद में सुन लेते हैं इतना, फिर अपना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। टॉपिक बोल लेते हैं, उसके बाद फिर सबके रिजल्ट सुनेंगे। तो रोज या तो पहले सुन लो या बाद में सुन लो, बात एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपना स्टार्ट करते हैं। आज मैं थोड़ा सा बताऊंगी डाइटिंग के बारे में, क्योंकि मेरा पानी आ चुका है, अपना फ्रेश मेरा एनर्जी ड्रिंक, और मेरा 2 लीटर कंप्लीट होने वाला है। बस इतना सा बचा है, ये पी लूंगी तो मेरा 2 लीटर कंप्लीट हो जाएगा। और नाश्ता भी रेडी है मेरा। ऐसा नहीं है कि मेरा नाश्ता नहीं रेडी है, मेरा नाश्ता भी रेडी है, लेकिन मैं अपना 7:30 बजे अपना नाश्ता भी करने लग जाऊंगी। तो इसलिए अपना टाइम से नाश्ता करेंगे। ये हमारा हेल्थ सेशन है, हेल्थ की नॉलेज का है, तो इसमें ना हम पानी भी यहीं पूरा करवाते हैं और नाश्ता भी यहीं करवाते हैं, ताकि हम अपनी फिटनेस पे ध्यान दे सके, अपना पानी पे ध्यान दे सके, है ना। तो कहते हैं कि ऐसे तो पता नहीं कितने क्लास चलते हैं, कितने क्लब चलते हैं, लेकिन जो हमारा है जूम क्लब हेल्थ सेशन का जो है, ये सिर्फ हेल्थ पे ही काम करता है, हेल्थ पे ही अपना रहता है। इसका जो मेन मोटिव है वो हेल्थ का ही है। बाकी दुनिया पैसे कमाने के लिए तो बहुत सारी है, लेकिन हेल्थ कमाने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ हम ही है, हर्बल लाइफ ही है। और बाकी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो हेल्थ पे काम कर सकता है ना। बाकी पैसा तो दुनिया कमाना सिखा ही देती है कि ऐसे कमाओ, लेकिन ये आज पैसे के साथ साथ अपना हेल्थ कमाना भी सिखाते हैं लोग ना, कि जो अपनी लाइफस्टाइल गलत है, खान पान गलत है, उसको गाइड करते हैं कि आप ये गलत तरह के खा वही रहे, खाना हम भी वही खाते हैं, आप लोग भी वही खाते हैं, लेकिन तरीका किस तरह से वो हम बताते हैं। क्योंकि न सिर्फ तरीका ही लोगों को नहीं पता सबको ही है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन उनको तरीका नहीं पता। जैसे पानी पीते हैं, सभी पीते हैं, लेकिन पानी पीने का तरीका किसी को नहीं पता, है ना। उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई हमें तो सब नॉलेज है, लेकिन तरीका नहीं पता, जो इस क्लब में ही, इस सेशन में ही बताते हैं, हम जूम में ही बताते हैं। तो इसलिए हमेशा ज्वाइन करेंगे और नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे, कि ताकि हम आगे लोगों को भी बता सकें, है ना। और इसलिए आज मैं को थोड़ा सा बताऊंगी डाइटिंग के बारे में, क्योंकि लोग वजन कम करने के लिए बहुत सी चीजें ट्राई करते हैं, मैं भी करती थी। जो भी मेरे को बताता था कि यार धनिया है, जीरा है, पानी है, इसे उबाल के पियो, फंकी मारो, मैंने भी बहुत चीजें ट्राई करी कि, लेकिन मेरे को मेरा 1 किलो तो बहुत बड़ी बात है, 100 ग्राम भी वजन कम नहीं हुआ ना मेरा। तो ये रहता है कि मॉर्निंग वॉक पे भी बहुत जाती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। एक्सरसाइज करती थी, लेकिन रूटीन से नहीं हो पाता था मेरे को ना। 2 दिन किया, फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, चलो कल से स्टार्ट करेंगे, फिर कल हुआ, फिर कल से स्टार्ट करेंगे। बस ये प्रॉब्लम आ जाती थी, एक रूटीन सेट नहीं था मेरा, इतना पानी के नाम पे जीरो था, पानी नहीं पीती थी मैं। पानी के जगह में चाय पीती थी, सोचती थी पानी तो है, अब पानी की चाय पी रहे, पानी पी रहे, एक ही बात है। वही ना, नॉलेज की कमी है, जो मुझे यहाँ आके पता चला, और मैंने फिर आगे बताने का शुरू करा। मैं अब यही कोशिश करती हूँ कि जो मुझे नॉलेज मिली है मैं आप लोगों को भी दूं, और अच्छा लगता है लोगों की फिटनेस पे ध्यान देना। एक हमारा ही ऐसा है जो हम अपने आप को फिट करने के साथ साथ लोगों को फिट करने की कोशिश करते हैं, कि हम भी ठीक हुए हैं, हमारा वजन कम हुआ है, तो हम लोगों का भी वजन कम करें। इसी मिशन पे निकले हैं हम लोग कि भाई सभी लोग अपना वजन कम करें, फिटनेस अपना फिट हो जाए। लेकिन लोग नहीं मानते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते, और वजन के साथ साथ जो जो बीमारियां आती है वो धीरे धीरे आने लग जाती है। सोचते हैं कि ऐसी बीमारी हो रही है, लेकिन वो सारी बीमारियां वजन के कारण ही होता है ना, कि गलत लाइफस्टाइल के कारण गलत लाइफस्टाइल का वजन बढ़ रहा है, और वजन के साथ साथ फिर हमारी बीमारियां बढ़ रही है। इस पे हम ध्यान नहीं देते, फिर जब बीमारियां बढ़ती है तो लोग डॉक्टर के चक्कर काटने लग जाते हैं। तो वो चीज गलत है। डॉक्टर तो दवाई ही देगा, बीमारी को खत्म नहीं करेगा, और जो हम लोग करते हैं वो बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं, है ना। तो इस पे ध्यान देना है कि भाई हमें बीमारी पे जड़ पे काम करना है। दवाइयाँ रोकने के लिए तो दवाइयाँ है ना। अब देखा होगा उन्हें, मैं भी इसी इसमें थी कि दवाइयाँ मैं खाती थी, वो भी मेरी बीमारी तो खत्म नहीं हुई, लेकिन हाँ ये कि थोड़े दिन के लिए कंट्रोल हो जाता था। जैसे रात को दवाई खाई, मैं सुबह उठने की था मेरे को कि सुबह जल्दी उठना है मेरे को,
तो मैं रात को इसलिए दवाई खाती थी कि अगर मेरा दर्द हुआ तो मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगी, तो मैं दर्द फिर वो जो जब तक दवाई का या टैबलेट का असर रहता था 2-4 घंटे 6 घंटे, तब तक ठीक है। फिर उसके बाद फिर मेरे को टैबलेट खाना, क्योंकि मेरी तो वो बीमारी ना दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था, नॉलेज ही नहीं थी। लेकिन जैसे मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करी, मैंने यहाँ जूम क्लब ज्वाइन करा और जैसे मैंने सीनियर की बात मानने लगी, धीरे धीरे मेरी सारी बीमारियां गायब हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बीमारी कैसे हो गई। तो इस कारण मैं भी बहुत डाइटिंग करती थी और वजन इतना ज्यादा था कि मैं कम खाती थी ताकि मैं कम मोटी ना हो जाऊं, है ना। नॉलेज का अभाव है कि लोगों के अंदर माइंड सेट है कि जो ज्यादा खाते हैं वही मोटे होते हैं। लेकिन ये एक वो है, देखा गया कि मोटे लोग कम खाना खाते हैं, है ना, पतले लोग ज्यादा खाते हैं। तो लेकिन उनका वजन ही नहीं बढ़ता। जो पतले लोग खाना खाते हैं उनका वजन नहीं बढ़ता, क्योंकि लाइफस्टाइल इतनी गलत है, तरीका उनका गलत है खाने का। तो वही चीज हम लोगों को यहाँ बताते हैं कि जैसे मेरे को जैसे जैसे मैंने अपना यहाँ पे वजन कम करा, अच्छा लगा, दवाइयाँ छूटी। तो वही चीज है कि जरूरी नहीं है कि हम पूरे दिन फास्ट रख रहे वही हमारी डाइटिंग है ना। कुछ लोग गलत टाइम पे खाना पीना उसको भी हम डाइटिंग कहते हैं, कम खाना उसको भी हम डाइटिंग कहते हैं। डाइटिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, कि हम डाइटिंग सोच रहे हम ऑयली चीज नहीं खा रहे, वो हमारी डाइटिंग है। कम खाना खा रहे वो हमारी डाइटिंग है, लेकिन उससे हमारा वजन कम होता है। कम खाने से ना हमारा वजन कम हो, अंदर एक वीकनेस सी स्टार्ट हो जाती है कि हम वजन कम करने के लिए कम खा रहे हैं, तो अंदर से कमजोरी आ जाती है। लेकिन हम लोग खिला पिला के वजन कम करते हैं ताकि हमारे अंदर जो कमजोरी है वो ना आए, और जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी का जो न्यूट्रिशन है वो दे के हम अपना वजन कम करते हैं ना। और जब हम वजन अपना डाइटिंग करेंगे तो हमारा धीरे धीरे शरीर में कमजोरी आई जाती है। तो डाइटिंग से बहुत सारे नुकसान होने लग जाते हैं। लोग सोचते हैं हम तो डाइटिंग करके, मैंने भी कई लोगों से बात करी तो कह रहे मैं तो डाइटिंग करके वजन कम कर लूंगी ना, लेकिन कम नहीं होता। कम होता ही नहीं, क्योंकि अगर उनको करना होता तो करा क्यों नहीं कि मैं कर लूंगी, तो अभी तक किया क्यों नहीं उन्होंने वजन कम। तो ये थोड़ी सी गलत अफवाह सी रहती है। तो बहुत सारे नुकसान होने लग जाते हैं जो डाइटिंग करते हैं। सबसे पहले तो रहता है कि वजन बढ़ने लग जाता है। सोचते हैं ना कि हम कम खा रहे हैं हमारा वजन कम होगा, लेकिन नहीं, वो उल्टा बढ़ने लग जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी को खाना नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वजन हमारा बढ़ने लग जाता है। तो ये नुकसान, सबसे पहला तो नुकसान होता है कि हमारा वजन बढ़ रहा है, तो सबसे यही नुकसान झेलते हैं। ये दूसरा, थायराइड होने की प्रॉब्लम आने लग जाती है बॉडी में, क्योंकि वजन ही से सारी प्रॉब्लम आती है ना। तो थायराइड हो जाता है शरीर में, बॉडी में। लोगों को ज्यादा देखा होगा, ये चीज तो बीमारी कहते नहीं, आम बात हो जाती है। तो ये कि थायराइड की प्रॉब्लम आने लग जाती है। और जब हमारा वजन बढ़ता रहता है तो हमारे सारा वजन जो होता है घुटनों पे पड़ता है, सारा वजन हमारा पैरों पे पड़ने लग जाता है। और फिर धीरे धीरे वो वजन बढ़ जाता है तो हमें जोड़ों के दर्द की समस्या होने लग जाती है ना, गठियाबाई की प्रॉब्लम आने लग जाती है उसी वजन के कारण ही। तो ये रहता है कि हमें गठियाबाई की प्रॉब्लम होने लग जाती है, सिर्फ वजन बढ़ना है डाइटिंग करने से, है ना। डाइटिंग कर रहे, वजन बढ़ रहा, उसके साथ साथ हमारा थायराइड हो रहा है, उसके साथ साथ हमारा सारा लोड पैरों पे पड़ रहा है और गठियाबाई की प्रॉब्लम हो रही है। और साथ साथ आजकल देखो कैंसर की बीमारी भी हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम से बचें हमेशा, कि ये प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी डाइटिंग से ही प्रॉब्लम हो जाती है। हार्ट की प्रॉब्लम होने लग जाती है ना। जैसे बीपी हाई रहने लग गया, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होने लग जाती है सिर्फ डाइटिंग की, क्योंकि पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, हम खाना ही नहीं खा रहे, न्यूट्रिशन दे ही नहीं रहे अपनी बॉडी को। हमारी बॉडी छोले भटूरे नहीं मांगती, हमारी बॉडी कढ़ी चावल नहीं मांगती, हमारी बॉडी न्यूट्रिशन मांगती है, प्रोटीन मांगती है, कार्बोहाइड्रेट मांगती है, मल्टीविटामिन मांगती है, ये सब मांगती है, छोले चावल नहीं मांगती। तो ये रहता है कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम आने लग जाती है, बीपी की प्रॉब्लम आने लग जाती है, कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। मसल्स जो है, जब हम खाना ही नहीं देंगे उनको, कम खाएंगे, डाइटिंग करेंगे, तो मांसपेशियां तो कमजोर होंगी, तो ये प्रॉब्लम आने लग जाती है। किडनी की समस्या प्रॉब्लम होने लग जाती है, किडनी हमारी खराब होने की रहती है ना, डाउट रहता है अगर हम डाइटिंग करते हैं। तो ये चीज से हमें बचना है कि हमें किडनी की ऐसी प्रॉब्लम ना हो। आई साइड वीक होने लग जाती है। अब कहते हैं कि हाँ भाई हम तो डाइटिंग कर रहे हैं, इसमें इन चीजों का क्या वो है, कमेल है, आंखें क्यों कमजोर हो रही है। सारा शरीर ही हमारा, अगर हम डाइटिंग करेंगे, भूखे रहेंगे, तो सारा पूरी बॉडी में इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे हार्ट पे इफेक्ट करा या किडनी पे, पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। इसलिए आंखें वीक होने लग जाती है। और इसलिए तो कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों की आंखें कमजोर, बड़े छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है ना। तो यही कारण है कि उन्हें अच्छी डाइट नहीं मिल पा रही है। बच्चे टाइम से खाते ही नहीं खाना,
तो इसलिए उनकी आई साइड वीक होने लग जाती है, रसौली की समस्या होने लग जाती है। और जैसे आजकल बहुत ज्यादा देखा होगा लेडीज की ये रहती है प्रॉब्लम, हार्मोन चेंज रहता है, बाछपन की समस्या आम सी होने लग गई ना। जब तक इलाज ना, अगर बहुत कम ऐसे चांस होते हैं जो अपना एकदम से कंसीव कर लेते हैं लोग, और नहीं तो इलाज कराओ डॉक्टर के पास जाके, तभी लेडीज कंसीव कर पाती है फीमेल। तो ये रहता है कि बाछपन की समस्या आने लग जाती है, डाइटिंग से डिहाइड्रेशन होने लग जाता है ना। समस्या इतनी रहती है कि हमें इतनी सारी प्रॉब्लम झेलने लगने लग जाती है। और मेन चीज है बुढ़ापा जल्दी आता है। बुढ़ापा इतनी जल्दी आता है कि आज जब मैं ओवरवेट थी तो ऐसा लगता था कि भाई मैं जल्दी बूढ़ी हो रही हूँ, है ना। शरीर ऐसा हमारा भारीपन हो जाता था, ऐसा लगता था कि मैं जल्दी बूढ़ी हो रही हूँ, मैं जल्दी, मेरा बुढ़ापा आ गया। और लग ही रहा था, जब मैंने अपना चेकअप कराया था, स्कैन करा था, तो मेरी उम्र से डबल आ रही थी, है ना। मेटाबॉलिज्म जो एज होती है वो जो हमारी देखने की एज होती है वो अलग होती है, और जो हमारा जो मेन जो रियल वाली एज है वो अलग हो जाती है। तो इस चक्कर में हमारा प्रॉब्लम आ जाती है, एज ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आज जब मैं स्कैन कराती हूँ तो ये लगता है कि हाँ मेरी एज ठीक है। तो ये कि हमें बुढ़ापा जल्दी आने लग जाता है डाइटिंग करने से, है ना। तो ऐसा फिर और जाता है कि हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने जाती है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये प्रॉब्लम रहती है। तो है ना, नहीं आजकल जैसे सी सेक्शन में डिलीवरी होती है, नॉर्मल बहुत कम होते हैं। तो रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगता है, तो उससे ये प्रॉब्लम जल्दी आ रही है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होने लग जाती है। वो दर्द गर्दन तक जाता है ना। क्योंकि आजकल इतना रिलैक्स हो नहीं पाता, खान पान इतना अच्छा है नहीं, तो वो प्रॉब्लम सर्वाइकल ले लेती है, आगे बढ़ जाता है। तो इस चीज पे ध्यान देना है कि भाई हमें ये प्रॉब्लम ना आए। तो अगर हम डाइटिंग करेंगे तो और ज्यादा ही प्रॉब्लम आने लग जाती है ना। इम्यूनिटी जो हमारी है इतनी स्ट्रांग रहती है, हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने लग जाती है, हमें जल्दी से जुकाम हो जाता है, जल्दी से हमें बुखार होने लग जाता है, जल्दी से कुछ लोग को छोटी में छींके आने लग जाती है। तो हमारी इम्यूनिटी इसी वजह से होती है क्योंकि हम डाइटिंग कर रहे हैं। इम्यूनिटी पे हमें ध्यान देना है, इम्यूनिटी पे अपना मजबूत रखना है ना। नसों की कमजोरी हो जाती है क्योंकि हम टाइम से खाना नहीं खा रहे, है ना। टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं तो लेट खा रहे हैं, और खा रहे हैं तो पूरा नहीं खा पा रहे, पूरा न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे। इसी वजह से हमें नसों की प्रॉब्लम होने लग जाती है, सिर्फ डाइटिंग के कारण ही। पथरी पथरी होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। पथरी धीरे धीरे धीरे, कहते नहीं, जब हम पानी नहीं पूरा कर रहे तो जो होता है हमारा पेट में, किडनी में पथरी होने की संभावना हो जाती है, पानी नहीं पूरा कर पा रहे और खाना टाइम पे नहीं खा पा रहे। तो इस वजह से किडनी की समस्या होने लग जाती है, बालों की समस्या होने लग जाती है ना। पानी डाइटिंग से बाल झड़ते हैं, है ना। कयातकों को बाल झड़ने की तो आम समस्या हो चुकी है। पहले जिस तरह से लेडीज के घने और लंबे बाल होते थे, आज देखी होगी किसी के नहीं होते। बहुत कम लोग होते हैं जो जिनके लंबे बाल होते हैं। पहले तो आज लंबे बालों का फैशन ही इतना नहीं है, लेकिन जो भी है, लेकिन लेडीज क्योंकि एक मजबूरी हो जाती है ना कटवाना, क्योंकि बाल होते ही नहीं, बाल लंबे हो ही नहीं रहे आजकल, क्योंकि उनको ग्रोथ अच्छी नहीं मिल रही है, अच्छा खान पान नहीं मिल रहा है। और जो मिल रहा है वो डाइटिंग के रूप में ले लेते हैं कि हमारा तो वजन बढ़ रहा है, हम तो कम खाएंगे, हमें फिगर मेंटेन रखना है, हम कम खाएंगे, तो इससे कमजोरी हो जाती है। और चेहरे पे पिंपल्स, झाइयां, जैसे कहते हैं मेन जो हम अट्रैक्ट होते हैं, अगर हम किसी से बात करते हैं वो फेस से ही अट्रैक्ट होते हैं, कि हम किसी से आंख में मिला के बात नहीं कर पाते, है ना। क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी इतनी होती है, चेहरा हमारा इतना खराब सा लगने लग जाता है, झाइयां इतनी होती है, तो 10 इंसान पूछता रहता है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो हम किसी से फेस टू फेस बात करने में थोड़ा सा झिझकते हैं, क्योंकि इतनी पिंपल्स इतने सारे हो जाते हैं और झाइयां इतने सारे हो जाते हैं, और आंखों के नीचे काले घेरे होने लग जाते हैं। तो यही कारण होता है कि भाई हम लाइफस्टाइल इतनी गलत है, हमारी डाइटिंग इतनी गलत है। क्योंकि हर इंसान आजकल डाइटिंग कर ही रहा है, सोचता है कि हम तो डाइटिंग करने से हम मेंटेन रहेंगे। डाइटिंग करो तो ढंग से करो, जो हमारा पौष्टिक आहार है उससे करो डाइटिंग, है ना। गलत खान पान से हम डाइटिंग कर रहे हैं और शाम को पूरे दिन भूखे रह रहे हैं, शाम को हम पिज्जा खा रहे हैं। क्या तो पूरे दिन हमने डाइटिंग करी, आज पिज्जा खा लेते हैं। आज पूरे दिन हमने खाना नहीं खाया, चलो आज मोमोज मंगा लेते हैं, चाउमीन मंगा लेते हैं। तो गलत खान पानी से हमारी सारी प्रॉब्लम होती है ना। और इन चीजों को अगर हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, जिनको इनकी सारी प्रॉब्लम है, तो उस पर हमें काम करना है कि ताकि हमें ये प्रॉब्लम ना आए। पहले बात तो सबसे पहले हमें डाइटिंग करनी नहीं है। और ये नॉलेज अगर आपको जाननी है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से जो भी मेरे पास, जिनके पास नंबर है या फेसबुक से है अपना कांटेक्ट है अपना,
तो वो मुझे पूछ सकते हैं कि अगर हम ऐसा क्या करें कि अपने शरीर को स्वस्थ बना सके, अपने शरीर को मेंटेन कर सके, अपने आइडल वेट पर रहे, और साथ साथ ऐसा नहीं है कि हमारा वजन ही बढ़ रहा है। वजन के तो है ही एक प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ हमारे शरीर में बहुत सारे हेल्थ इशू आने लग जाते हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा। किसी किसी को जैसे कब्ज की प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं हमें तो हमेशा ही कब्ज रहता है, पेट हमेशा सूखा रहता है। तो इस चीज में नॉलेज होनी चाहिए कि भाई क्यों सूखा रहता है, उस पर काम करने की जरूरत है ना। सबसे पहले काम करने की जरूरत है कि क्यों उस बीमारी को उसमें ऐसे नहीं, हल्के में नहीं लेना उस बीमारी को कि तो चलता रहता कोई बात नहीं। ऐसी चीज प्रॉब्लम को हल्के में नहीं लेना, सीरियस लेना है कि भाई ऐसी प्रॉब्लम एक दो बार चल जाती है लेकिन हमेशा ही रहती है। तो क्योंकि कब्ज से ही हमारी सारी प्रॉब्लम होने लगती है, पाइल्स की समस्या अगर ज्यादा रहने लग जाता है कब्ज, तो पाइल्स की समस्या होने लग जाती है। तो इस चीज पे भी काम करना है कि भाई हमें डाइटिंग नहीं करना है, पानी मेन चीज है पानी। लोग सोचते हैं न्यूट्रिशन महंगा है ना। जैसे मेरा शेक का टाइम, नाश्ते का टाइम हो चुका है, और आप लोगों को भी नाश्ते का टाइम परफेक्ट है इस टाइम 7:30 बजे जो नाश्ता बताया जाता है हमेशा पूरा करेंगे। 7:30 के 8 के बीच हमें अपना न्यूट्रिशन ले लेना पड़ता है, जो भी है अपना टैबलेट है ओमेगा 3 सोचकर मतलब छोड़कर सभी अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे 8 बजे तक। तो हमें करना सबसे पहले है कि अगर हम डाइटिंग से हमारे प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले हमें आलस छोड़ना है। आलस सबसे बड़ी बुरी आदत है जो लोगों के शरीर में इस टाइम आ चुकी है ना। सोचते हैं अभी, ये नहीं है कि हम देर से उठ रहे हैं, देर से सो रहे हैं और आलस अभी कर लेंगे काम, लेकिन ये कि अगर हम 2 मिनट सोचते हैं कि हम चल 2 मिनट हमारे पास है, हम रील देखने लग जाते हैं, फोन चलाते हैं, तो एक रील के चक्कर में आप हजारों रील देख लोगे, आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले आलस छोड़ना है, जो काम करना है उसी समय करना है, आगे के लिए नहीं टालना है कि भाई हमें अगर फोन को तो छोड़ ही दो, है ना, फोन नहीं इतना नहीं चलाना। तो आलस छोड़ना है, टाइम से उठना है, सुबह की जो है नींद है पूरी करनी है अपना, जैसे 4 बजे उठना है तो उठना है। यूं नहीं कि हम 6 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं। जैसे आजकल लोग क्लब इसलिए कम ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उनको नींद प्यारी है, लेकिन ये नहीं सोच रहे अगर हमने अभी अपने आप को मजबूत नहीं करा तो वो नींद आगे हमारी आगे भयंकर बीमारी का रूप ले सकती है। तो चाहे कुछ भी अपने इतनी मजबूती से अपने मन को कंट्रोल करना है कि ना कुछ भी हो जाए मुझे उठना है तो उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए अपना नींद, लगता है सभी को नींद, सुबह की नींद सबको प्यारी होती है ना, कि चल 5 मिनट और सो ले। तो उसी पे अगर हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो बस हमने दुनिया जीत ली। तो इसलिए जल्दी उठना है और अपना रात को जल्दी सोना है, फोन नहीं चलाना है कि भाई रात को 11 12 बजे तक फोन चला रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, जब तक फोन मुंह पे ना गिरे तभी तक बंदी 1 घंटा पहले अपना फोन को दूर रख दो, फोन चलाना ही नहीं है। तो ये अगर आदत डालेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन पानी पूरा करेंगे, जो आजकल लोग नहीं कर पा रहे होंगे ना, जो न्यूट्रिशन से, जो हर्बल लाइफ से जुड़े हैं, जो क्लब्स के टच में, वो अपना पानी पूरा कर रहे होंगे। लेकिन जो नहीं है, जिनको नहीं पता है नॉलेज, उन सोचते हैं ठंडा है कौन पिए पानी, है ना। और कुछ लोगों को ऐसी आदत रहती है कि गर्म पानी पीने की आदत ही नहीं है, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, तो वो मतलब वैसे पानी, ठंडा ही पानी पीते हैं। और गर्मी हो जाती है तो बिल्कुल लोग सोचते हैं कि बिल्कुल चिल्ड पानी चाहिए, तो वो गलत है। अपना गर्मी है तो गर्म पानी पी सकते हैं ना, गर्मी है तो कोई बात नहीं, अपना नॉर्मल पानी पी ले। लेकिन अगर सर्दी है तो गर्म पानी करके अपना पानी पूरा करें। मैं तो कहते हैं नहीं, 12 मास में गर्म पानी ही पीती हूँ। सर्दी में थोड़ा तेज हो जाता है और अपना गर्मी में थोड़ा सा हल्का हो जाता है, लेकिन मैं पीती हूँ गर्म पानी। आदत ऐसी हो गई कि मुझे ठंडा पानी पसंद ही नहीं आता, और इस बहाने मेरा पानी पूरा होने लग जाता है, जो भी मेरा पानी है। जैसे मेरा अभी पूरा 2 लीटर पानी कंप्लीट हो चुका है, पहले नहीं होता था मेरे से। पहले मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, होती है नए नए में, जब जो नए लोग जुड़ते हैं उनको प्रॉब्लम आती है कि भाई इतना सारा पानी एक साथ नहीं पी सकते। मेरे को भी प्रॉब्लम आई, नहीं हो पाता था पानी मेरा कि मैं कैसे पीऊं, लेकिन धीरे धीरे आदत हो गई। देख लो मेरा मतलब मैं 5 बजे से और मेरा 8 इस टाइम मेरा तो 2 लीटर पानी कंप्लीट हो चुका, और पता ही नहीं चलता कि मैं कैसे खत्म कर देती हूँ। आधा लीटर का मग है मेरा, जैसे तो मैं अपना 2 मिनट में मेरा पानी रहता है कि आराम आराम से पी के मेरा जल्दी खत्म हो जाता है। तो मैं अपना पानी पूरा करती हूँ। फास्ट फूड नहीं लेना है। जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं, हेल्थी चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे, जो है अपना फास्ट फूड पे नहीं ध्यान देंगे कि रोज तो पिज्जा बर्गर नहीं खाना है, फास्ट फूड बिल्कुल चाउमीन में मोमोज नहीं खाने हैं, हेल्थी चीजें खाने हैं और टाइम से खाना है। तो जो अगर डाइटिंग से हमारी को प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल फास्ट फूड को अवॉइड ही कर दे, है ना, तभी हम अच्छी लाइफ जी पाएंगे। और ऑयली चीजों से दूर,
जितने तेल से बनी ज्यादा चीजें रहती है ना, बिल्कुल उनसे दूरी बना ले। ज्यादा तेल वाली चीजें खाने ही नहीं है। जैसे मेरे को बहुत पकोड़े बहुत ज्यादा पसंद थे, तो मैं बहुत खाती थी बन है तो, लेकिन अब जब से मेरे को पता चला, मैंने ऑयली चीजों को अवॉइड ही कर दिया। अब ज्यादा नहीं बनाती मैं, बोलते भी है तो नहीं बनाती कि नहीं नुकसान करता है। तो ऑयली, अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है और डाइटिंग के से नहीं करनी है, तो इन चीजों से दूरी बना के रखना है और अपना पूरा न्यूट्रिशन लेना है। जो भी हमारी बॉडी से है, हमारी रिक्वायरमेंट जो बॉडी मांगती है हमारी, एक बार जरूर चेकअप कराएं कि हमारी बॉडी में क्या कमी है क्या नहीं है। और उससे, और ऐसा नहीं है वो डॉक्टर वाला चेकअप नहीं होता हमारा। हमारा जो लोग चेकअप में बोलती हूँ ना किसी को कि हाँ चेकअप करेंगे, तो लोग सोचते हैं कि हाँ तो सारे टेस्ट जो डॉक्टर लिखते हैं, ब्लड के और यूरिन के टेस्ट होते हैं, कि वो चेकअप होता है। वो हमारा वो चेकअप नहीं होता। हमारा वेट मशीन पे खड़ा करके स्कैन किया जाता है, कि वो मशीन स्कैनर होता है। पूरी बॉडी के अंदर की जितना फैट है वो पता चल जाता है, जितना बीएमआई है वो पता चल जाता है, जितना हमारा वीजल फैट है वो पता चल जाता है। कि जो वीजल फैट के बारे में किसी को नॉलेज नहीं होती कि वीजल फैट होता क्या है ना, उस चीज पे हम नॉलेज ध्यान देते हैं कि भाई हमें क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए। आज विजल फैट जितना होना चाहिए उसी से सारा डिपेंड होता है ना, कि हमारा विजल फैट ओके होना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। तो इन चीजों पे अपना न्यूट्रिशन पूरा करेंगे, कि जो हमारा न्यूट्रिशन की बॉडी है, बेसिक डाइट है अपना, वो पूरा करेंगे। रोज सुबह का और क्लब जरूर ज्वाइन करेंगे, है ना। अगर अभी मैं कुछ दिन से शाम का क्लब नहीं कर पा रही हूँ, तो जैसे जो जिस टाइम भी हमारा क्लब है वो जरूर ज्वाइन करेंगे, नॉलेज के लिए और अपना रूटीन सेट करने के लिए। अगर हमारा रूटीन सेट हो जाता है तो हम ऑटोमेटिकली, हमारी लाइफ सेट हो जाती है। और सिर्फ क्लब इसीलिए चलाया जाता है कि ताकि हम अपना रूटीन सेट करें और अपने टाइम से पानी पिए, टाइम से हमारा नाश्ता हो, टाइम से हर काम हो, टाइम से फाइबर हो, टाइम से प्रोटीन पूरा हो। सब चीज इसलिए किया जाता है कि ताकि क्लब ज्वाइन करने से ही होगा सब कुछ ना। अब लोग सोचते हैं कि हम बिना क्लब के सब कुछ कर लेंगे, वो चीज नहीं होती। कुछ दिन तक ही हो पाएगा, है ना। फिर आगे अपना रूटीन खराब होने लग जाता है। नींद अपनी पूरी करेंगे, जितनी अपनी 7-8 घंटे की नींद है, सुबह 9 रात को 9 साढ़े 9 के बाद अपना सो जाना चाहिए और सुबह 4 या 5 के बीच उठ जाना चाहिए। जो भी हमारी 7-8 घंटे की नींद है वो पूरी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने रात भर जाग रहे नींद दिन में पूरी कर ले, वो चीज गलत है। दिन की नींद कोई बेनिफिट नहीं देती है और आलसी बनाती है हमारी बॉडी में। इसलिए रात की नींद हमेशा पूरी करें। दिन की नींद हम नहीं, बिल्कुल ना के बराबर अपना है कि हाँ थोड़ा सा आराम करने के लिए लेट सकते हैं, शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए, लेकिन सोना नहीं है। रात की नींद ही हमें बेस्ट है। और रोज योगा एक्सरसाइज करें ताकि हमारी बॉडी अच्छी हो जाए। शरीर को थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट करना भी चाहिए ना, जो मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन जब से क्लब ज्वाइन करा है, मैं रोज योगा एक्सरसाइज जरूर करती है। माना ठीक है कि योगा एक्सरसाइज का रोज सिर्फ 20% है, लेकिन वो 20% भी होना बहुत जरूरी है। और 80% हमारा रोल होता है न्यूट्रिशन का, जो हमारी बॉडी मांगती है। तो इसलिए 20, अगर हम सोचते हैं कि हम 20% रोल से ही अपनी बॉडी को फिट कर लेंगे, या हम 80% रोल से ही बॉडी को फिट कर लेंगे, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम न्यूट्रिशन खा के अपना वजन कम कर लेंगे, तो वो भी गलत है। और हम सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज करके ही वजन कम कर लेंगे, तो वो भी गलत है। पूरा 100% रोल देना है अपनी बॉडी को, तभी हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कहते नहीं, अगर 100 में अगर 1% भी नहीं है तो वो 99 हो जाता है। इसलिए अपना 100% रोल देंगे और रोज अपना फाइबर पूरा करेंगे। रोज जैसे बताया जाता है, फ्रूट टाइम से खाएं, सलाद टाइम से खाएं। खाने के साथ टाइम फ्रूट ना, सलाद ना खाएं। कुछ लोगों की आदत जैसी होती है ना, कि दिन का खाना खाएंगे तो उसमें भी सलाद चाहिए, रात का खाना खाएंगे तो उसमें भी सलाद चाहिए, तो ये चीज गलत है। जो भी यहाँ पे टाइम बताया जाता है फ्रूट का, सलाद का, अपना सेल्फी जरूर डालेंगे ग्रुप में, जो जो भी ऐड है। जो भी अपना फ्रूट खाते हैं जरूर ऐड करेंगे, अपना जरूर डालेंगे सेल्फी, इससे पता चल जाता है ना कि हम फ्रूट खा रहे हैं। तो ये भी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अपना रोज फाइबर पूरा करेंगे और लोगों से बातें करेंगे। नेगेटिविटी की तरह बिल्कुल नहीं बातें करेंगे, कि हाँ भाई लोगों से हेल्प के लिए बातें करेंगे, कि भाई हम लोग ऐसे क्लब से जुड़े हैं, आप भी ज्वाइन करके देखो, शायद कुछ फायदा हो जाए, है ना। कुछ लोग लेते हैं कि लोगों ने बहुत सारे जूम क्लब चला रखे हैं, उसमें अपना फीस लगा रखी है उन्होंने, हम लोगों ने फ्री कर रखा है। तो आप लोग ज्वाइन करवा के देख सकते हैं कि भाई आप कर, कि भाई देखो एक बार समझ के तो देखो क्या चीज आपको पसंद आ जाए। लेकिन जब तक हम करेंगे नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज है क्या। मैंने भी नहीं सोचा था कि क्या चीज चला रखा, क्योंकि जब मैंने कहा था, मैं मेरे को तो इतना ही था कि मैं कैमरा, मैंने बोला था कि भाई मैं कैमरा ऑन कर, पहली तो ये बात है कि मेरे पास टाइम ही नहीं था, मेरे पास टाइम ही नहीं है ज्वाइन करने का। जब बड़ी मुश्किल से उन्होंने समझाया कि भाई टाइम मैनेजमेंट करके, तो फिर मैं इतना था कि मैं हाँ ठीक है मैं ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन कैमरा ऑफ पे रहूंगी।
तो वो गड़बड़ हो जाती है ना। फिर धीरे धीरे मैंने कैमरा कॉन्फिडेंस इतना जीरो था कि मैं फेस टू फेस बात ही नहीं कर पाती थी, तो इसलिए शर्म सी आती थी। लेकिन आज मेरा अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, बात कर पाती हूँ, है ना। रोज अपना सारा जो भी मेरा न्यूट्रिशन है, जो भी मेरा रूटीन का काम है, टाइम मैनेज हो जाता है। टाइम पहले भी वही था, जैसे आज वीडियो में यही बताया ना कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता हम लोगों से, तो टाइम हमें मैनेज करना आना चाहिए। है, बिजी इंसान के पास भी वही टाइम रहता है और फ्री इंसान के पास भी वही टाइम रहता है, अमीर लोगों के पास भी वही टाइम रहता है और गरीब लोगों के पास भी वही टाइम रहता है। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट है कि उन लोगों को जो आगे अपनी लाइफ में बढ़ चुके हैं तो उनको टाइम मैनेजमेंट का पता चल गया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर हम सही करेंगे तो हर कोई ठीक हो सकता है, हर कोई फिट हो सकता है। बस टाइम मैनेजमेंट सीखना है कि हमें उसमें टाइम 24 घंटे में से हमें 1 घंटा अपने लिए निकालना ही निकालना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, तभी हम फिट रह सकते हैं। तो ये थे कि अपना और डेली अपना कैलोरी का ध्यान रखेंगे, जितना भी सारा खेल कैलोरी मैनेजमेंट का है ना, कि हर एक नॉर्मल इंसान को 1200 से 1500 के बीच होनी चाहिए कैलोरी, उससे ज्यादा कैलोरी नहीं बढ़ानी है। अगर हम एक रोटी भी खाते हैं तो उसमें देखें कि एक रोटी में कितनी कैलोरी है। आपको विश्वास नहीं होगा, अगर हम एक टॉफी भी खाते हैं ना तो उसमें 80 कैलोरी होती है। सोचते हैं एक टॉफी तो है ना, एक टॉफी खाने से क्या होता है, लेकिन उसमें 80 कैलोरी गिनती है ना। एक कप चाय पीते हैं उसमें 250, अब जैसे हमारा शेक है ये 250 कैलोरी का है, और हम एक कप चाय पी लेते हैं वो भी 250 कैलोरी की है। तो एक चाय से हमारा कुछ नहीं होता कि सिर्फ कैलोरी बढ़ती है और नुकसान होता है। तो अपना शेक जरूर पियेंगे और टाइम अपना कैलोरी मैनेजमेंट करके चलेंगे कि आज मैंने अपनी 1200 से ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए कैलोरी, ज्यादा कैलोरी ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे जिनके फोन में नहीं है वो अपना नेट डायरी उसमें डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसमें हर चीज का पता चल जाता है कि अगर हम आमलेट भी खा रहे हैं या बंद समोसे भी खा रहे हैं तो उसका भी एक अगर हम डालेंगे कि मैंने आज ये खाया इसमें कितनी कैलोरी है, तो वो बता देता है कि हाँ मैंने इतना, आपने ये खाया तो इसमें इतनी कैलोरी है, तो आपने इतनी कैलोरी ले ली है। उसके आगे आपको मैनेज करके चलना है कि हाँ मैंने इतनी कैलोरी ले ली है तो उसके आगे हमें कम खाऊंगी। अगर हम बाई चीज ज्यादा कैलोरी अपना शाम के टाइम या हो जाता है कहीं पार्टी में जा रहे हैं या कुछ कैलोरी हम गलत चीजें खा लेते हैं, तो हमें रात का खाना अवॉइड करना है, हमें रात का खाना नहीं खाना है। मान लो कभी इमरजेंसी पड़ी जाती है, हम खा रहे हैं, तो मैं तो कहीं जाती हूँ तो हम लोग सिर्फ फ्रूट ही ढूंढते हैं, फास्ट फूड नहीं ढूंढते और मोमोज नहीं ढूंढते, सीधा हम ऐसी हेल्थी चीजें ढूंढते हैं कि हमें भूख लग रही है रात को तो ऐसी चीजें खाएं जिससे हम शरीर को फायदा हो जाए ना। तो ये रहता है कि इसलिए हमें हमेशा अपने ध्यान रखें, डाइटिंग के चक्कर में ना पड़े और अपना क्लब ज्वाइन कराए, लोगों से बातें करें, कम से कम रोज 10 लोगों से तो बातें करें, है ना। अगर हम डेली बात करेंगे लोगों से तो कोई हमेशा टाइम से कभी ना कभी तो उनको समझ में आ जाएगा ना। तो आप लोगों से बातें करूंगी कि हाँ आप लोगों ने डाइटिंग के रूप में क्या क्या काम करते थे, क्या क्या नुकसान हुए डाइटिंग करने से, तो आप लोगों से बातें करती हूँ। तो नेक्स्ट बात करते हैं, आज रिजल्ट देर में हुआ ना, सुमित्रा जी से बातें करेंगे कि वो डाइटिंग के नाम से क्या क्या करती थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक हूँ मैं, आप सुनाओ। हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आप बताएंगे कि डाइटिंग के नाम पे क्या क्या करते थे आप? डाइट के नाम से तो मैं मतलब कहीं पीना पानी पीना, जो जैसे कोई बता देता था कि ये खा लो इससे तुम्हारा मतलब वजन कम हो जाएगा, इसको जिम में जाना, जिम में जाएंगे तो वहाँ पतला हो जाएगा। और खाने पीने में मतलब पता ही नहीं था कि हाँ डाइटिंग में क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और अब तो ये है कि यहाँ बैठने से पता लगा हमें। और नहीं तो फिर क्या कहते हैं, जो पराठा खा लिया, वहां से आए जिम से, फिर चाय मीठी मीठी बनाई और पराठा बनाया वो खा लिया, तो कहाँ से वजन हमारा कम होगा। वजन पे बहुत डाइटिंग हमारे गलत ही था ना, खाना पीना खान पीना बहुत ही ज्यादा गलत था हमारा। तो और क्या कहते हैं, और दवाइयाँ इतनी खानी, और मतलब दर्द तो कमी होता ही नहीं था। मतलब हमारे जो बताता था करते भी थे हम, नींबू पानी भी बहुत पिया, और क्या कहते हैं जीरा, जो बताया कि जीरा खा लो, इलायची खा लो, ये खा लो वो खा लो, पर मेरा कोई वजन में फर्क नहीं पड़ा। फिर वही कि खान पीन वही था हमारा गलत, तो कहाँ से फर्क पड़ता है। खान पीन में वही पराठा खाना, चाय पीना, चावल खाना, जो चीज मना करे वही चीज खाना, बेटेम खाना, खाते रहना, उससे मतलब शरीर में मेरा फर्क नहीं पड़ता। तो आज जो है यहाँ पर बैठने से मतलब सब चीज का पता लग गया कि भाई ये नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए, जो जो डाइटिंग में बताते हैं मैं वही फॉलो करती हूँ। और मेरा शरीर बिल्कुल, आज 4 साल हो जाएंगे मुझे, और मेरा शरीर बिल्कुल सही है और मेरे कोई बीमारी नहीं है। अभी तो भगवान की दया से मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल ठीक हो। नहीं तो मेरा बीपी हाई रहता था
और क्या कहते हैं, सांस की परेशानी रहती थी, घुटनों में दर्द रहता था बहुत ज्यादा, और चेहरों पे ऐसी झाइयां सी रहती थी मेरे, मतलब बीमारी थी जो, मतलब इतना था कि एड़ियां बहुत फटती थी, बाल बहुत झड़ते थे मेरे, और मतलब थोड़ी दूर भी चलती थी, चल नहीं पाती थी मैं, इतने वजन के अनुसार से मैं चल ही नहीं पाती थी। और आज यहाँ बैठने से मेरा वजन भी कम हो गया, बीपी भी ठीक हो गया मेरा, और सांस की बीमारी भी ठीक हो गई, और मोटापा भी कम हो गया मेरा, मतलब बीमारियां जो है मेरी चली गई, और मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ। अपना मतलब जो बताते हैं वैसे करती हूँ मैं। रोज सुबह एक्सरसाइज करना, पानी पीना, तो पानी पूरा करती हूँ मैं अपना, जितने बताते हो उतना अपना वजन के अनुसार पानी पीती हूँ मैं। आज मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मतलब बीमारी नहीं है मेरे अंदर। जैसे मैं परेशान थी, मुझे पता था मैं किस तरह परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान रहती थी मैं, कि चल ही नहीं पाती थी, परेशानी तो होगा जब शरीर चल ही नहीं रहा, और काम भी करना है, सब कुछ करना था, मेरे शरीर में परेशान रहती थी। और आज मैं खुशी खुशी से काम करती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। और पहले मैं दिल करना तो पड़ता ही था, पर दिल मार के करती थी जैसे भी करना है, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सारे काम कर लेती हूँ, और मैं, मेरे शरीर में अब बीमारी नहीं है, मेरी बीमारी ऐसे छू मंतर सी हो गई। अब मुझे लगता ही नहीं मेरे घुटने में दर्द है या कुछ, डॉक्टर ने ऑपरेशन ही बता दिया था, चल ही नहीं पाती थी, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा ऑपरेशन ही होगा। अब मैं ऑपरेशन के लिए क्या कहते हैं, डॉक्टर ने बताया मेरे ऑपरेशन तो मैं करा नहीं सकती, कि एक आदमी बीमार पड़ा हुआ, मैं भी बीमार पड़ेगी तो कौन करेगा। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आप दवाई ही खाते रहो। फिर अगर पता ही, मैं थैला भर भर के दवाई लाती थी, दवाई के दम पे ही चलती थी मैं, बिल्कुल मेरा शरीर जो था दवाई को दम पे ही था, और दवाई क्या था, नुकसान भी कर रही थी, जरा बहुत फायदा था, नहीं तो मोटापा भी बढ़ा रहा था, दवाई तो मोटी इतनी हो गई थी, शरीर तो बेकार ही हो रहा था मेरा। और आज जो है मतलब बिल्कुल शरीर मेरा सही है, अब मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मैं तो बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ जब मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है अब मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ। अब ना मेरे घुटने में दर्द है, और ना मेरा बीपी हाई है, और ना मेरी सांस की परेशानियां हैं, कुछ नहीं है। मेरे बाल भी नहीं झड़ रहे, मेरे लखून टूटते थे वो भी नहीं टूट रहे, एड़ियां फटती थी, 4 साल हो जाएंगे अब मेरी एड़ी नहीं फटी, बिल्कुल मेरी एड़ियां, मेरी जैसे जाड़ा था ये ठंड होती, बहुत एड़ियां फटती थी मेरी, और आज मेरी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चल रही, जैसे बताते हो वैसे करती हूँ मैं, बिल्कुल सही हूँ मैं, मेरा शरीर स्वस्थ है बिल्कुल। अच्छे से क्लैपिंग करेंगे ना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जितने बैठे सबको यही कहते हो, बैठो तभी शरीर, मतलब एक दिन में नहीं ठीक होता, अब तो बैठोगे, सुनोगे, फॉलो करोगे तभी तुम ठीक रहोगे, और नहीं तो नहीं फॉलो करो तो ठीक नहीं रहोगे तुम, बीमारी फिर बढ़ जाएगी तुम्हारी, कि भूल जाता है ना इंसान कि करना क्या है, और सामने रहेंगे तो याद आ जाती है। हाँ, जैसे मैं आज एक्सरसाइज के मुझे बोला सुबह जल्दी होना है, और मैं भूल गई, उठ रखी मैं, अब ये नहीं पता मुझे जल्दी एक्सरसाइज करनी है, और मैं भूल गई, बाद में तो फोन करा तो मुझे पता लगा मुझे एक्सरसाइज आज जल्दी करनी है, तब मैं उठी और फोन जब खोला मैंने, वही हो जाता और है। की सब कुछ काम कर लिया मैंने, मैं जब 6:30 बजे शुरू होगी एक्सरसाइज, अब अच्छे मैं से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छे से मुझे इंतजार ही रहता है कि मेरे को कब शुरू हो, तब मैं कब करूँ इंतजार एक्सरसाइज का। अच्छे से बिल्कुल ठीक क्लैपिंग हो करेंगे मैम के लिए, इसमें धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कि वही रिजल्ट अपने बना के रखे हैं। बहुत सारी बीमारियां थी ना लोगों इनके अंदर, और आज वो ठीक है, अपना आपको खुश रखती हैं, अपना फिटनेस पे ध्यान देती है, तो इसलिए अपना रिजल्ट बने हुए। आप लोग भी अपना फिटनेस पे ध्यान देंगे तभी आप फिट रह सकते हैं ना, तो ध्यान रखेंगे, कांटेक्ट करेंगे मेरे से।